घर से विवाह करके जब जाती है तो घर भी सूना हो जाता है, माँ बाप का कलेजा हलक में आ जाता है। अपनी फूल सी बेटी का नया जीवन सारी आशा अपेक्षा के साथ नए शख्स के साथ रवाना करते हुए एक परिवार से दूसरे परिवार का संबंध, ये हमारी प्राचीन उस गौरवशाली परंपरा की रिवायत भी है। जिस प्रकार से हमारे अपने इस संस्कृति में जन्म जन्म के संबंध बनते हैं, 7 जन्मों की, और दुनिया के किसी देश में ये परंपरा नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि विवाह संस्कार ये परमात्मा पहले तय कर देता है। 7 फेरों के माध्यम से जीवन भर उस परिवार से संबंध बनता है। लेकिन आज के इस अवसर पर सामूहिक विवाह का और महत्व है। सामूहिक विवाह में एक साथ ये बच्चे भी कितने भाग्यशाली है। कहाँ कर्नाटक के गवर्नर माननीय थावर चंद जी, कहाँ मैं खुद एज मुख्यमंत्री आपके साथ विवाह में आया। आप अकेले अकेले विवाह करते, खर्चा अलग आता, झंझट अलग रहती, लेकिन आज हम सब मिलकर के सांसद, विधायक, गवर्नर, मुख्यमंत्री आपके विवाह के अवसर पर आपके साथ शामिल हुए। मुझे मालूम है सामूहिक विवाह के बहुत फायदे हैं। एक साथ खर्चे की भी झंझट खत्म होती है, हमारी व्यवस्थाओं की भी सुविधा होती है, और विवाह के प्रसंग के अवसर पर यही मिसाल नागदा ने वर्षों से कायम की है। मेरी अपनी ओर से माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत, राणावत जी, सारे मित्र यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबकी अनुमति लेते हुए मेरी अपनी ओर से शुभकामना है। सरकार के माध्यम से आने वाले कल के लिए भी किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होंगे। हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा, महिला सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। ऐसे में जब हम विकास के मामले में आगे बढ़ रहे हैं तो पारिवारिक इस प्रकार के संस्कार में भी सरकार की भूमिका है। एक जोड़ों के लिए 55,000, लेकिन यहाँ तो नागदा ने वैसे ही अपनी योजना लंबी चौड़ी बना रखी, बहुत सारे प्रकार से मदद करते हैं। वाकई नागदा की ये परंपरा माननीय थावर चंद जी और सभी मित्रों के माध्यम से अद्भुत है। मैं एक बार फिर आपके भावी जीवन की शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं सभी पार्षद से निवेदन करूँ कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे सारे पार्षद लोग हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे सारे पार्षद गण माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी वर वधु के बीच में पहुंचकर वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, सहायता स्वरूप चेक प्रदान करेंगे और एक पौधा भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सारे पार्षद गण माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए इस राज्य में नागदा पधारे हैं, तो हमारे सारे नगर पालिका परिषद नागदा के सारे पार्षद गण स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय साथ दे रहे हैं। माननीय विधायक जी, राजेश धाकड़ जिलाध्यक्ष जी, सारे नगर पालिका पार्षद गण, माननीय सुल्तान सिंह जी, माननीय लाल सिंह महाराज साहब, हमारे सारे पार्षद गण माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी वर वधु के बीच में पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और योजना का चेक प्रदान करेंगे, साथ ही एक पौधा भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बाकी सब लोग यहीं रुकेंगे, मुख्यमंत्री जी जाएंगे, बाकी सारे कार्यकर्ता बाहर ही रहेंगे, सारे कार्यकर्ता बाहर। डॉक्टर थावर चंद गहलोत जी का पगड़ी से, जय श्री महाकाल के अंग वस्त्र से और पुष्प गुच्छ से आप स्वागत करें। हमारे निवेदन करूंगा, कृपया आप सब मंच पर आ जाए। आप सबको इस पर साहब हमारे उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी। इस अवसर पर समस्त मंच जोरदार अभिनंदन कर दें इस पूरे आयोजन के लिए। अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जी की जयंती, और बिना मुहूर्त के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त पूरे साल में अगर किसी दिन रहता है तो आज ही के दिन रहता है। ये हम सबके लिए परमात्मा की कृपा है। जोरदार अभिनंदन आज विवाह प्रसंग के अवसर पर सभी नव दंपतियों के लिए। आज जिस प्रकार से नागदा में तैयारी हुई और ये बहनें अपनी सब जमा करके बैठी है, मैं यद्यपि थोड़ा सा समय की कमी के कारण से मैं सीधे खड़े होकर के
बोल रहा हूँ। मेरी इच्छा तो थी आपके बीच पूरे समय रहने की, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और कुछ जरूरी काम है, इसके कारण से मैंने सीधा माइक भी लिया है। लेकिन ये बात सही है, बदलते दौर का ये भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अपनी यात्रा तय कर रहा है, हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के संचालन के साथ साथ हमारे देश ने दुनिया के अंदर जो पहचान बनाने का काम किया है, जिस प्रकार से देश ने आर्थिक प्रगति, देश अब बहुत जल्दी चौथे नंबर पर दुनिया में एक आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। ऐसे में हमारे दुश्मनों को पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे दुश्मनों से निपटने में भी हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के माध्यम से सक्षम है। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। पहलगांव के घटना में पूरा देश एकजुटता के साथ जिस प्रकार से खड़ा हुआ और धारा 370 को लेकर भी जिस प्रकार से हमने परिणाम देखा है कि अब कश्मीर में अगर हमला हुआ तो कश्मीर के सभी दल पहले कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। हुर्रियत, पीडीपी, जम्मू कश्मीर में और अन्य दल सब अलग अलग बात करते थे, सब एक स्वर में आज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सहित ऐसे किसी भी देश के दुश्मनों के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। और यही जरूरत हमारे देश के लिए थी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हमारा देश जिस प्रकार से एकजुट खड़ा हुआ है, लेकिन आज का प्रसंग तो और अच्छा है। हमारे अपने 16 संस्कार में से पाणी ग्रहण संस्कार एक बड़े महत्व का अवसर होता है, और खास करके फूल सी बेटी घर से विवाह करके जब जाती है तो घर भी सुना हो जाता है, माँ बाप का कलेजा हलक में आ जाता है। अपनी फूल सी बेटी का नया जीवन सारी आशा अपेक्षा के साथ नए शख्स के साथ रवाना करते हुए एक परिवार से दूसरे परिवार का संबंध, ये हमारी प्राचीन उस गौरवशाली परंपरा की रिवायत भी है। जिस प्रकार से हमारे अपने इस संस्कृति में जन्म जन्म के संबंध बनते हैं, 7 जन्मों की और दुनिया के किसी देश में ये परंपरा नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि विवाह संस्कार ये परमात्मा पहले तय कर देता है। 7 फेरों के माध्यम से जीवन भर उस परिवार से संबंध बनता है। लेकिन आज के इस अवसर पर सामूहिक विवाह का और महत्व है। सामूहिक विवाह में एक साथ ये बच्चे भी कितने भाग्यशाली है। कहाँ कर्नाटक के गवर्नर माननीय थावर चंद जी, कहाँ मैं खुद एज ए मुख्यमंत्री आपके साथ विवाह में आया। आप अकेले अकेले विवाह करते, खर्चा अलग आता, झंझट अलग रहती, लेकिन आज हम सब मिलकर के सांसद, विधायक, गवर्नर, मुख्यमंत्री आपके विवाह के अवसर पर आपके साथ शामिल हुए। मुझे मालूम है सामूहिक विवाह के बहुत फायदे हैं। एक साथ खर्चे की भी झंझट खत्म होती है, हमारी व्यवस्थाओं की भी सुविधा होती है, और विवाह के प्रसंग के अवसर पर यही मिसाल नागदा ने वर्षों से कायम की है। मेरी अपनी ओर से माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत, राणावत जी, सारे मित्र यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबकी अनुमति लेते हुए मेरी अपनी ओर से शुभकामना है। सरकार के माध्यम से आने वाले कल के लिए भी किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होंगे। हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा, महिला सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। ऐसे में जब हम विकास के मामले में आगे बढ़ रहे हैं तो पारिवारिक इस प्रकार के संस्कार में भी सरकार की भूमिका है। एक जोड़ों के लिए 55,000, लेकिन यहाँ तो नागदा ने वैसे ही अपनी योजना लंबी चौड़ी बना रखी, बहुत सारे प्रकार से मदद करते हैं। वाकई नागदा की ये परंपरा माननीय थावर चंद जी और सभी मित्रों के माध्यम से अद्भुत है। मैं एक बार फिर आपके भावी जीवन की शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।